तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर यूपी टेट की एक बेहतरीन तैयारी आपको चल रही है। यहाँ पर आपको मैराथन क्लासें भी आपको दी जा रही हैं, है ना। हिंदी की आपको मैराथन क्लासें हमने आपको पहले ही आपको कर दिया है। SST की मैराथन क्लासें भी आपको दे रहे हैं और जितने भी आपकी यूपी टेट से संबंधित आपकी वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और फास्ट रिवीजन कम समय में आप लोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सभी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी मजबूत करते चलिएगा। आज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं SST की एक मैराथन क्लास आपके रूप में करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो अच्छी तरीके से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं। यहाँ पर देखा जाए जयदेव दिया है और जयदेव तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी गीत गोविंद है ना। गीत गाएंगे तो जय जयकार करेंगे, यानी उत्तर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है और आपसे कह रहा है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है परिक्षेप होता है। परिक्षेप क्या होता है? ये जो परिक्षेप होता है ये पटल की गहराई को बताता है। क्या करता है? ये जो परिक्षेप जो परिप्रेक्ष्य होता है, परिप्रेक्ष्य, ये क्या करता है? पटल की गहराई को दर्शाता है। आपका उत्तर बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं। अजंता की जो चित्रकारी है वो किस धर्म से है? तो आप कहेंगे सर ये बौद्ध धर्म से है। आपका उत्तर सी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। यानी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं जिनको जातक कथाएं कहते हैं, बुद्ध का जीवन, बुद्ध के जो प्रतीक हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि बौद्धों के पवित्र अवशेष पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं। यहाँ पर सर 94 नंबर दिया और 94 का ऑप्शन आपके हो जाएगा। इसे स्तूप कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्तूप कहा जाता है। जैसे सांची के स्तूप आपका हो गया। आपका उत्तर बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है मनाकी पर्वत जो कि हवाई द्वीप पर है, सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित सागरों में से कहां पर आपका है? तो सर जी आपका उत्तर हो जाएगा सर जी कहां पर है? ये हवाई द्वीप जो आपका है अमेरिका के अधिकार में आता है और ये प्रशांत महासागर में आपका है, यानी उत्तर आपका बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। विनय पिटक में जो आपका है सर जी क्या है? तो विनय पिटक में बौद्धों के नियम आपके हैं। किसके हैं? तो आपके विनय पिटक में जो आपके बौद्ध के नियम हैं, बौद्ध धर्म के 3 पवित्र ग्रंथों में से ये पहला सबसे प्राचीन माना जाता है और इसमें जो आपके नियम होते हैं यानी बौद्ध भिक्षुओं को, है ना, अगर यहाँ पर शामिल होना है तो ऐसे नियम वगैरह ये इसमें आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है पटवारियों यानी लेखपाल के कार्य की देखभाल इनमें से कौन करता है। तो सर जी लेखपाल की जो आपकी देखभाल करता है वो आपकी कौन करेगा? यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा? संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन SHO, ग्राम पंचायत का सरपंच, तहसीलदार, जिलाधीश है। याद रखना पटवारियों का जो देखभाल करता है वो सर जी तहसीलदार करता है। याद रखना है पटवारियों की जो कार्य है इसकी देखभाल कौन करेगा? ये तहसीलदार करेगा। यानी याद रखना इसका अंतर आपका उत्तर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। याद रखना है, ठीक है ना। राजस्व निरीक्षक कानूनगो और दूसरा होता है आपका जो तहसीलदार होता है। जो कानूनगो होता है वो सीधे तौर पर लेखपाल और पटवारियों के कार्यों की जांच का समन्वय करते हैं। ये तहसीलदार जो आपके हैं वो तहसीलदार जो होते हैं राजस्व विभाग के प्रमुख होते हैं। पटवारी और राजस्व निरीक्षकों के काम की निगरानी करते हैं। तो यहाँ पर देखभाल निगरानी यानी तहसीलदार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। तो साहब याद रखना ये आपका कौन सा है? यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया गया है आपका ताजमहल है ना। ये अनूठा भवन आप मुगल भवन है जिसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर आपकी है। तो यहाँ पर उत्तर जो आपका दिया है उत्तर आपका सी हो जाएगा, ताजमहल बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली कौन थे। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सर जी अल्बुकर्क हो जाएगा। याद रखना भारत में पुर्तगाली सत्ता की जो वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली थे वो आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क जिन्हें कहा जाता है। पुर्तगाली साम्राज्य का सही अर्थों में जो विस्तार है सुदृढ़ीकरण किया था। उत्तर आपका अल्बुकर्क बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है जैन साहित्य को क्या कहते हैं। जैन साहित्य को कहा जाता है यहाँ पर याद रखना है आगम या अंग कहते हैं। आगम या अंग कहा जाता है या आगम सूत्र भी कहा जाता है। उत्तर आपका बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जिजिया कर लगाया था।
तो साथ ही यहाँ पर याद रखना है ये आपका कौन है, फिरोज शाह जो तुगलक है, ये इसने क्या किया था, तो दिल्ली के जो सुल्तान थे इन पर भी ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, है ना। फिरोज शाह तुगलक ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। यहाँ पर इसके पहले क्या था, ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जाता था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर अपनी धार्मिक नीतियों में इस प्रथा को तोड़ दिया और यहाँ पर ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल करने लगे। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित आपका नहीं है। यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है। आपसे कह रहा है सर देवी पाटन मेले में जो मंदिर है वो आपकी तुलसीपुर में है, वृंदावन मंदिर आपकी मथुरा में है, जेके मंदिर सर जी कहाँ पर है, तो आपकी कानपुर में है, ना कि लखनऊ में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, गड़बड़ है आपका सिमर, जेके मंदिर आपकी कानपुर में है। क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। यहाँ पर लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई ज़्यादा होती, चौड़ाई कम होती। लंबाई होती है 3 और चौड़ाई होती है 2, या ना। ये जो आपकी होती है इसकी लंबाई चौड़ाई इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। आपको उत्तर आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है। तो सर जी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहरों की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये शारदा नहर है ना, लगभग 938 किलोमीटर लंबी है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा शारदा नहर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो आपके देखो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से मिलती है, लेकिन मणिपुर से नहीं लगती है ना, मणिपुर से नहीं लगती है। आपको उत्तर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इसका राइट हो जाएगा। भारत के कुल 5 राज्य यानी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में उसमें से पाए जाने वाले खनिजों में से सही सुमेलित आपको करना है, यानी कौन सा सही सुमेलित आपका है। इनमें से क्या करना है, ऑप्शन आपको इस प्रकार से यहाँ पर भरना होगा, थोड़ा सा छोटा आपको दिखाई देगा। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए सोनभद्र जो आपका जाना जाता है वो चूना पत्थर हो जाएगा, ललितपुर आपका हो जाएगा तांबा, और आपका हो जाएगा सर प्रयागराज आपका सिल्का बालू हो जाएगा। यानी आपका उत्तर सर यहाँ पर सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है महापाषाण के विषय में कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। महापाषाण क्या होता है, महापाषाण सर जी क्या होता है, तो इसका उपयोग है दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। महापाषाणों के विषय में क्या है, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, ठीक है ना। यानी महापाषाण मतलब होता है विशाल पत्थर, तो विशाल पत्थर आपका इसे कहा जाता है, यानी समाधि स्थल हो गया, है ना। तो इनमें से जमीन के ऊपर जो आपका पत्थर रख देते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दे और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भूकंपी तरंगे नहीं है। देखो भूकंपी तरंगे जो आपकी होती हैं 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो एस, है ना, और आपका पी, और एक होता है एल होता है ना। पी तरंगे यानी प्राथमिक, एस तरंगे यानी गौड़ तरंगे, और एल होती हैं सतही तरंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो पोताश्रय जो आपकी तरंगे ही आपकी नहीं होती। आपका उत्तर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। बताओ, विद्यार्थियों को इतिहास के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सबसे बेस्ट विधि जो आपकी होगी वो स्रोत विधि आपकी है। क्या है, स्रोत विधि है। अगर स्रोत की जानकारी होती है तभी आप प्राप्त कर सकते हैं। स्रोत विधि आपकी सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि प्राथमिक अनुभव, तथ्यों की जांच, वैज्ञानिक सोच, है ना, हमने कहा ये सबसे बेस्ट आपका स्रोत विधि आपकी कहलाएगी। क्वेश्चन ये और आपसे कह रहा है, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। तो कारखाना विषय दिया गया है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर कारखाना के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो आपको उत्तर यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ पर उत्तर की अगर बात कर लेते हैं तो सर आपका जवाब इनमें से क्या बन सकता है। देखो भैया, औद्योगिक भ्रमण या करके सीखना होगा। हमने कहा सर यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर कि यहाँ पर किसी औद्योगिक यात्रा, कारखाने की यात्रा करिए, आयोजित करिए, है ना, करके सीखिए। यानी लर्निंग फॉर डूइंग विधि आपकी सबसे बेस्ट होती है। जब भ्रमण करेंगे तो आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन ये और आपसे कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में कौन सा कथन सही है। यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखी गई है तवारीख, इसके विषय में आपका कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो हमने कहा सर जी तवारीख जो आपका है इसमें क्या है, सटीक कथन प्रमाणित हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि तवारीख के लेखन और शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल दिया करते थे, है ना। सुशासन की सलाह होती थी, इनाम की चाह होती थी, शहरों में निवास है, इन सब चीज़ों में आपका है उत्तर आपका बनेगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है और आपसे कह रहा है, हाँ स्टार्ट, ये अभी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कठिन लग रहे हैं, अभी आगे अभी आपको देखना, बड़े सरल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर दिया है, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयातों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया था। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये मुमताज़ अली जो आपके हैं, कौन, मुमताज़ अली हैं। याद रखिएगा ये 19वीं शताब्दी में मौलवी मुमताज़ अली, ये मुमताज़ महल नहीं है, ठीक है ना, ये मौलवी मुमताज़ अली हैं। इन्होंने कुरान शरीफ की आयत को हवाला दिया, उनकी पुनर्व्याख्या करके महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क भी दिया था।
है ना। तो यहाँ पर देखा जाए इन्होंने महिलाओं के अधिकार यानी हुकूक ए निस्वान महिलाओं को शिक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किया था। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर ये जो प्रथम उपदेश आपका है, यानी इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था धर्मचक्र परिवर्तन जिसको कहा जाता है, धर्म के चक्र का घूमना कहा जाता है ना। ये ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था मृगदाव यानी हिरण्य पाड़कर यानी जो सारनाथ आपका है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है। तो इनका जो अभिलेख है सर जी कौन सा है, तो आप कहेंगे सर अशोक का एक अभिलेख है रुम्मन देही, अशोक का एक अभिलेख है रुम्मन देही लुम्बिनी में है ना। इससे आपको जानकारी मिलती है, ये नेपाल मिलता है। आपका उत्तर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध आपका है। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जाना जाता है जो आपका भीमबेटका है। भीमबेटका ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, पर्वतमाला की तलहटी में आपका है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी आपके शामिल किया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सर बी नंबर है प्रागैतिहासिक चित्रकला या आपके भीमबेटका हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि आत्मीय सभा की स्थापना इसमें से किसने किया था। तो आत्मीय सभा की स्थापना जो किया था वो सर जी किसने किया था, राजा राम मोहन राय, यानी आपका उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। और ये किया था सर जी कलकत्ता में यहाँ पर किया था, याद रखना है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। इस समय जो वायसराय थे वो आपके कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे। कौन है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, यानी आपके 1910 से लेकर 1916 तक के शासन के दौरान दिल्ली स्थानांतरित कर गई थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी और तो 1912 में सर जी क्या हुआ था, ये राजधानी वास्तविक रूप से स्थानांतरण हो गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल में 8वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका उत्तर इनमें से बनेगा यहाँ पर मुर्शिद कुली खां, ठीक है ना। यानी हमने कह सकते हैं कि मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे क्या हुआ, मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। और 1717 में उन्हें मुगल सम्राट द्वारा बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था, है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर, ये आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपके लखनऊ में आपका है, गोमती नगर के जो आपका है गोमती नगर में आपका पड़ता है। अगला क्वेश्चन ये और आपसे कह रहा है लोक कला का संबंध किससे है। लोक कला मतलब होता है क्षेत्रीय कला से जुड़ा है ना, किससे जुड़ा है, तो क्षेत्रीय कला से, यानी उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये और आपसे कह रहा है कि ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, ये ज्यामितीय डिजाइन जो होता है, हमने कहा सर जी ज्यामितीय आकारों से बनी हुई जो डिजाइन होती है, ज्यामितीय आकारों से बनी हुई जो आपकी डिजाइन है, यानी कला वास्तुकला ग्राफिक्स, है ना, ये सब जैसे वर्ग त्रिभुज आयत वृत्त सीधे घुमावदार रेखा, ये सब आपके पैटर्न होते हैं। आपका उत्तर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग है मौलिक अधिकारों से संबंधित आपका है। तो सर जी मौलिक अधिकारों की बात कर दिया है तो मौलिक अधिकार भाग 3 है और आपकी अमेरिका से लिए गए हैं। भाग 3 जो कि 12 से लेकर 35 तक होते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है। और नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और संस्कृति शिक्षा, और एक आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो आपका है आर्टिकल नंबर आपका हो जाएगा सर जी 12 से लेकर 35 तक। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका उत्तर हो जाएगा ये आपके झांसी में है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान कहाँ पर है, आपके झांसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो आपका है नीदरलैंड के हेग में है, यानी उत्तर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ये यूपी जीके से आपका बेस्ट क्वेश्चन आपका है, याद रखना यूपी जीके भी आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका खुर्जा जो कि आपका हो जाएगा बुलंदशहर में आपका है ना। आपका उत्तर बनेगा सर जी कौन, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में है। तो उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र जो आपके वो सर जी कहाँ पर है, आपका मेरठ हो जाएगा, यानी उत्तर आपका बी हो जाएगा। मेरठ में जो आपका मोदीपुरम जिला है वहीं पर आपका है, यानी मोदीपुरम में आपका है, मेरठ जिले में मोदीपुरम में। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे सर जी, क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के किस अंतर्गत के सूची में आपका शामिल है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका उत्तर जो आपका हो जाएगा ये समवर्ती सूची में आता है। जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है ये समवर्ती सूची में आता है। आर्टिकल नंबर आपका जो दिया गया है ना 20 के ए में ये आपका है, और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाती हैं। क्वेश्चन दिया गया है मंडन द्वारा रचित वस्तुकला के जिस ग्रंथ में मूर्ति कला की जानकारी मिलती है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर देखा जाए तो सर ये आपकी है रूप मंडन है। क्या है, ये है आपका रूप मंडन है, यानी महाराणा कुंभा के जो वास्तुकार हैं,
है ना, इनके द्वारा रचित मूर्तिकला की जानकारी देने वाला प्रमुख ग्रंथ है रूपमंडन आपका है, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है और आपसे कह रहा है कि अय्यपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है। काफ़ी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से भी आपके रखे गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका उत्तर सही क्या हो जाएगा, ये रूप जो अय्यपन लोक कला है ये आपके उत्तराखंड से जुड़ा है, आपको उत्तर डी हो जाएगा, उत्तराखंड से आपका जुड़ा है। पूजा विवाह त्योहारों के दौरान घर की दोहरी पर आंगन पर यह आपका किया जाता है, सजाने की एक तरीका होता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है सही क्वेश्चन है कि चार ताल का उपयोग किस गायकी के साथ किया जाता है। चार ताल का जो उपयोग होता है सजी होता है वो ध्रुपद के लिए किया जाता है, यानी चौताल भी कहा जाता है ना, ध्रुपद गायकी के साथ होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। देखा जाए तो आपकी ये जो आपकी चाणक्य हैं इनका संबंध आपके तक्षशिला से था, याद रखना, तक्षशिला से आपका रहा है, याद रखना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बनाया गया है। तो ये सर जी बनाया गया है किसमें, तो आपके रिहंद बांध पर बनाया गया है। रिहंद बांध जिसको गोविंद बल्लभ पंत सागर जो सोनभद्र में आपका है 150 मेगावाट क्षमता का बनाया गया है ना, आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है दुग्ध उत्पादन है तो गाय की प्रसिद्ध नस्लें कौन सी हैं। तो दुग्ध उत्पादन के लिए गाय की नस्लों में से एक नस्ल आती है जिसे बोलते हैं थार पाकर एवं राठी, ठीक है, थार पाकर और राठी जो आपका दिया है, आपका उत्तर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे ये 1921 ईस्वी में, ठीक है, 1921 में 3 प्रेसिडेंट्स बैंकों को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर बनाया गया था इंपीरियल बैंक। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदल दिया गया, कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कर दिया गया था, नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था 1 जुलाई 1955 को। अगला क्वेश्चन ये और आपसे कह रहा है जल प्रदूषण का कारण क्या है। जल प्रदूषण का कारण पूछा गया और जल प्रदूषण देखा जाए तो आपके कीटनाशक के माध्यम से, मनुष्य की क्रियाकलाप से भी, बढ़ती जनसंख्या से, यानी उपयुक्त सभी कारण आपके होंगे, डी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि एलोरा की गुफा का जो भित्ति चित्र है जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति आपकी है। ये किस काल की कृति है, तो आपको याद रखना ये राष्ट्रकूट काल की है ना। गुफा संख्या जो आपकी 15 है, इसे दशावतार गुफा भी कहा जाता है। भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार का ये चित्र आपका है राष्ट्रकूट काल की, ये आपकी देन है, याद रखना है। राष्ट्रकूट वंश के दक्कन क्षेत्र में ये आपका शासन किया था। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय कथक संस्थान जो आपका है वो सजी कहाँ पर है, लखनऊ हो जाएगा, उत्तर आपका भी हो जाएगा, लखनऊ आपका बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो आपका है सजी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपके मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय पूछा गया है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये आपके लखनऊ में है, आपको उत्तर सी हो जाएगा, लखनऊ में चार बाग जो आपका है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि यहाँ पर दिया है भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर है, भारत कला भवन संग्रहालय, और ये सजी कहाँ पर है, आपके वाराणसी में है, आपका उत्तर डी हो जाएगा, वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में आपका है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे। तो अशोक के जो अभिलेख हैं ये लिखे गए हैं, याद रखना है, ब्राह्मी लिपि में, यानी उत्तर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ब्राह्मी में है, कुछ प्राकृत में भी आपके हैं, आपको उत्तर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो सर जी ये आपका है किस पर आधारित है, तो आप कहेंगे शक संवत पर आधारित है, यानी उत्तर आपका यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 22 मार्च 1957 को ये अपनाया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, इसका जो डिजाइन तैयार किया था सर जी किसने किया था, तो आपके विजय लक्ष्मी पंडित ने, यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित नहीं होगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा पिंगली वेंकैया आपकी होंगी, याद रखना है। ये दिया गया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, ये पिंगली वेंकैया आपके हैं, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जो चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया था, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था, तो ये आपका पिंगली वेंकैया, आपका उत्तर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक आपकी है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो इंडोनेशिया है, इनमें से जो आपका दिया गया है आपका सर जी इंडोनेशिया, लगभग यहाँ पर 24 करोड़ से अधिक मुसलमान रहते हैं, जो देश की आबादी का लगभग 87% आपके हैं। बाकी अगर हम टॉप 5 अगर मुस्लिम आबादी वाले देशों की बात करें तो इंडोनेशिया, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया, ये क्रम आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था।
यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ये आपके सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस इसका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से आज़ाद हिंद रेडियो पर एक प्रसारण के दौरान उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर उनसे आशीर्वाद मांगा था, और इसके अलावा गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दिया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की जो हत्या है वो आपकी हुई थी, कब हुई थी? तो सर ये 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को हुई थी, है ना। शाम को लगभग 5:15 बजे यानी 5:17 में दिल्ली के जो बिड़ला हाउस है, अब इसको गांधी स्मृति के नाम से जानते हैं, वहाँ पर गोली मारी थी। नाथूराम विनायक गोडसे ने प्रार्थना सभा में जाते हुए उन्हें गोली मारी थी। यहाँ पर क्वेश्चन दिया और आपसे कह रहा है सर जी, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो समुद्र से सीमा नहीं लगाता है? यहाँ पर देखो राजस्थान आपका है जो समुद्र के साथ कोई भी सीमा नहीं लगाता है। हमारे भारत के 9 राज्य जो हैं वो आपके समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर सर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर यहाँ पर प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका उत्तर हो जाएगा 1921 में। ठीक है, 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था, याद रखना है, वो भी फरवरी 1921 में किया गया था। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी जो आपकी वो सर याद रखना है, समुद्र जो सरस्वती आपकी है, सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया है ऋग्वेद में। इसको नदी तमा, नदियों में सर्वश्रेष्ठ, मते तमा माताओं की माता, और देवी तमा यानी देवियों में सर्वोच्च कहा गया है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे सबसे अधिक बार उल्लेख किसका हुआ है, तो सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है। गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार ही मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सर जी क्वेश्चन दिया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो यहाँ पर याद रखना इसका उत्तर हो जाएगा विष। क्या थी? विष थी। वैदिक समाज की जो आधारभूत जो इकाई मानी जाती है वो विष हुआ करती थी, है ना। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कुल परिवार से मिलकर ही बनता है, यानी परिवार जो है कई चीज़ों से, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। तो हमने कहा सबसे पहला जो आपका आएगा सर जी यहाँ पर जो आपको ऐसे तो आना चाहिए, इसमें से आपका ग्राम दिया गया है, तो इसका जो विष है यानी हम लोग कह सकते हैं सबसे छोटी इकाई कुल होता है, जो परिवार होता है, फिर ग्राम आता है, फिर विष आता है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए 149 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको गड़बड़ी लग रही है। इस क्वेश्चन को पहले स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम आपको क्रम मारते हैं। देखो हमने कहा सर जी परिवार मतलब जो आपका जो ये बनता है वो कैसे बनता है? सबसे पहले आपका होता है कुल होता है। क्या होता है? कुल होता है। और कुल के बाद सर जी यहाँ पर ग्राम आता है, फिर विष आता है, फिर जन आता है, फिर राष्ट्र आता है। उस हिसाब से आपका उत्तर इसमें से आपका 20 का राइट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो हम आपको जरूर बता देते हैं क्योंकि किताबों में भी गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ पर दिया है ऋग्वैदिक काल में इस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका उत्तर हो जाएगा सर, यहाँ पर देखा जाए इंद्र की स्तुति सबसे ज़्यादा हुई है। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था, यानी किला तोड़ने वाला भी कहा जाता था। तो सबसे अधिक बार जो आपकी जो कह सकते हैं बार नाम हुआ है ये सर इंद्र का हुआ है। आपको उत्तर आप फर्स्ट नंबर इसका हो जाएगा। आते हैं सर जी नेक्स्ट मॉडल पेपर में, और नेक्स्ट मॉडल पेपर में आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि अनुभवजन्य लक्षण क्या है? अनुभवजन्य लक्षण पूछा है कि अनुभवजन्य जो लक्षण है वो आपके लक्षण है क्या? बताइएगा, क्वेश्चन को बताने का प्रयास करिएगा। तो हमने कहा अनुभवजन्य जो आपके लक्षण है वो सर जी आपके हैं क्या? तो आप कहेंगे सर पहले ऑप्शन को देखते हैं। आपसे कह रहा है कि इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित जो आंकड़े होते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात आपका है ना। यानी जो आपकी इंद्रियां हैं उनके माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, यही हो जाएगा अनुभवजन्य लक्षण। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिक्रिया शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या है? यहाँ पर बताना है भौतिक विशेषताओं के मॉडल यानी प्रतिक्रिया शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त जो आपका है इनमें से कौन सा है? तो ये भूगोल है। भौतिक विशेषता के बारे में भूगोल ये आपका हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कराया है टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो आपके लार में पाया जाता है। आपका उत्तर बनेगा सर जी क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है इनमें से एक वेद संगीतमय है, यानी जो आपका संगीतमय वेद आपका वो सर जी कौन है? तो साम वेद होता है। साम का मतलब होता है गायन होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो स्वाद स्वर है सा रे गा मा, है ना, सब इसकी उत्पत्ति इसी वेद से माना गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया सर जी? जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? जो जलोढ़ मिट्टी आपकी है कहाँ मिलती है? तो आप कहेंगे गंगा यमुना का जो मैदान है ना। आपको उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? रिंग कुशन का जो प्रयोग है ये कब किया जाता है ये पूछा गया है। तो सर जब ये होता है जब सैया घाव होते हैं। क्या होता है? सैया घाव होने पर होता है।
तो आपका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, सैया घाव होने पर रिंग कुशन का प्रयोग होता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, गोंद का फलक किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है। तो गोंद का जो फलक होता है ये आपको पढ़ाया गया था पीवाईक्यू क्वेश्चन में, और बताया गया था ये सजी होता है सूती कपड़ों में जो दाग होते हैं, है ना, तो उनको हटाने के लिए आपका होता है। आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी रही है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आपका है, याद रखना ये पूरा पाषाण काल जो आपका है ये सबसे लंबा इतिहास माना जाता है, सबसे लंबा इतिहास माना गया है, याद रखना है। यहाँ पर सही अगला क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में होती है। हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में होती है, यानी 99 का कहने का आशय आपका हो रहा है कि सबसे अधिक जो हड़प्पा स्थल की जो आपके अवशेष मिले हैं वो गुजरात के मिले हैं। यानी आप कहेंगे सर गुजरात में स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा में सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और नगरों की सबसे अधिक संख्या जो खोजी गई है यहीं पर खोजी गई है, गुजरात में, ये कह रहा था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे जी कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है तो यहाँ पर ढोला मारू नहीं है, बिरहा कजरी रसिया है, लेकिन ढोला मारू जो आपका ये राजस्थान का लोकगीत है, याद रखना है। उत्तर आपका बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई की लगभग कितनी है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका हो जाएगा सजी 302 किलोमीटर है। क्या है, 302 किलोमीटर आपका है, याद रखना है। ये आगरा जो आपका इनर रिंग रोड से शुरू होता है, लखनऊ के मोहन रोड तक आपका जाता है, 9 जिलों से गुजरता है, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, है ना, जो हरदोई है और उन्नाव, यहाँ से होकर गुजरता है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका सजी कौन है। यहाँ पर जवाब देना है, भारत का राष्ट्रीय खेल है, आप कहेंगे सर हॉकी हो जाएगा, यानी उत्तर आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। हालांकि देखा जाए भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन आमतौर पर हॉकी को ही भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, क्योंकि भारतीय हॉकी टीम ने सबसे अधिक बार ओलंपिक पदक यही जीता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भूक्षरण का कारक नहीं है। भूक्षरण में देखा जाए तो हमने कहा सजी जल हो गया, वायु हो गया, तरण रहित जो आपका सजी खेती हो गया, है ना, यानी जल के माध्यम से भूक्षरण होगा, वायु से भी होगा, तरण रहित यानी जहाँ पर घास नहीं होगी वहाँ भी तो क्षरण होगा। ढाल के विपरीत जुताई की जाए तो इससे ये अगर ढाल है तो उसका विपरीत अगर जुताई करेंगे तो भैया उससे भूक्षरण तो आपका होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं आपका उत्तर जो बेस्ट हो जाएगा वो आपका उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है। इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद जो आपका रंग आता है वो सजी हरा रंग होता है। कौन होता है, यहाँ पर हरा रंग होता है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा विबज्योर। क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा विबज्योर। अगर हम सातों रंगों की बात करें तो सबसे पहले ऊपर लाल है, फिर नारंगी है, पीला है, हरा है, फिर इसके बाद यहाँ पर नीला आता है, फिर आपका जामुनी, फिर आपका बैंगनी आता है, यानी विबज्योर जो आपका होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। ये सर जो प्रकाशित होती है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से होती है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, यानी उत्तर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका उत्तर जो आपका बनेगा 106 नंबर में वो आपका उत्तर सजी क्या हो जाएगा, ये पंजाब के साथ यूपी की सीमा नहीं लगती है। यूपी की जो सीमा नहीं लगती है वो सजी कहाँ से, पंजाब के साथ नहीं लगती है। हालांकि 8 राज्य और 1 केंद्रशासित प्रदेश के साथ जरूर लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगती है। एक आपकी लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से और 1 केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली से। यहाँ पर क्वेश्चन दिया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो उत्तर हो जाएगा सजी यह हो जाएगा 73 नंबर का जो संशोधन आया था, है ना, 1992 के संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, 24 अप्रैल को। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में संगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो आपका दिया गया है ये मध्यकाल आपका है। कौन है, तो ये जो मध्यकाल है, यानी देखा जाए ये जो आपका मध्यकाल हम लोग कह सकते हैं, कौन सा समय हम कह सकते हैं, संगीत के कह रहे संगीत विकास के क्रम में। अच्छा, विकास के क्रम में पूछा गया है, किसके विकास के क्रम में पूछा गया है, तो आपका उत्तर सजी इनमें से जो आपका बनेगा वो मध्यकाल इसका उत्तर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया और आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है। यहाँ पर देखा जाए मिट्टी से बना हुआ जो बांध है वो आपका है पांचना बांध। आपको उत्तर बी हो जाएगा, पांचना बांध आपका है, पांचना बांध, आपको उत्तर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हालांकि और भी आपके बांध हैं, ऐसा नहीं कि इसी में आपका हो, आपका बाणासुर बांध आपको मिलेगा, संजय सरोवर आपका मिलेगा। पांचना बांध जो आपका राजस्थान में ही आपका है, पांचना बांध आपके राजस्थान की करौली जिले में आपका है, बालू मिट्टी से निर्मित बांध है, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, यही आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है
कि पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्गृत किए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका उत्तर इनमें से हो जाएगा पिछवाई कलाकृतियों में बने जो चित्र हैं वो आपके भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित आपके हैं। राजस्थान के द्वारकानाथ में जो आपका उत्पन्न पारंपरिक कला है वहाँ से आपका है भारत भगवान 7 वर्ष के जब थे तो उनके स्वरूप की लीलाओं का वर्णन इसमें हुआ है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्तमान में कितने देश UN जनरल असेंबली के सदस्य आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर यहाँ पर देखा जाए तो मैक्सिमम आपके यहाँ पर दिया 193 आपके हैं, 193 सदस्य आपके हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है। एक क्लास आपको यूपी जीके की मिलेगी जिसमें हम आपको पूरा का पूरा यूपी जीके कवर कर देंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्रम में से आप कहेंगे सर ये जो आपका दिया गया है ना वाराणसी आपका आना चाहिए। और वाराणसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो वाराणसी गौतम बुद्ध नगर बागपत संत रविदास नगर है, यानी इसका उत्तर आपका डी के साथ इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन कह रहा है आपसे उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु कृषि क्षेत्र पाए जाते हैं तो आप कहेंगे सर 9 कृषि जलवायु क्षेत्र आपके हैं। उत्तर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम जो आपका महिला साक्षरता है वो सर जी आपके श्रावस्ती में है। आपको उत्तर सी हो जाएगा, श्रावस्ती इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है। तो सामाजिक अध्ययन के को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमने कहा देखो राजनीति शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया। यहाँ पर जो आपका दिया रसायन शास्त्र ये सामाजिक अध्ययन के विषय वस्तु नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सामाजिक अध्ययन लोगों और सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। ये कथन किसका है। जो सामाजिक अध्ययन है लोगों और सामाजिक भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया संबंधित है, ये कथन किसने दिया है। ये कथन जो आपका दिया है वो कथन किसने दिया है, पूछा गया है। ये कथन जो आपका दिया है और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से दिया गया है ना। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है NCF 2005 है ना, NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद आपका है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षक सामग्री कौन सी है। 117 की बात कर देते हैं तो आपके तो भूगोल के लिए सबसे बेस्ट होता है मानचित्र होता है यानी मैपिंग होती है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रसायन फल परिरक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन सा रसायन है जो फल के परिरक्षण यानी आप अचार रखते हैं, अचार रखते हैं कि नहीं रखते हैं, है ना। तो भैया उसकी सुरक्षा करने के लिए कई चीज़ें उसमें डालते हैं, नमक भी डालते हैं और भी कई चीज़ें डालते हैं। तो वही आपसे इसमें पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटा है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये नहीं होता है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ये जो आपका होता है ये भाई फलों के संरक्षण के लिए ये आपका प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन दिया गया है सुप्रसिद्ध चित्र है बड़ी थड़ी किस शैली का आपका है। ये बड़ी थड़ी जो आपकी सर याद रखना है किशनगढ़ शैली है। क्या है, किशनगढ़ शैली है, याद रखना है। राजस्थानी चित्रकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपका है। क्वेश्चन आपका दिया है आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा युग्म है जो सम्मिलित नहीं है, नगर है और आपका कस्बा है। हमने कहा सर यहाँ पर बिठूर जो आपका बसा है गंगा नदी किनारे, गोरखपुर जो बसा है वो राप्ती नदी किनारे, जौनपुर जो बसा है वो गोमती नदी किनारे है। गड़बड़ हो गया सर जी सही नदी, क्योंकि सही नदी आपका गड़बड़ है ना। आपका जो जौनपुर है गोमती नदी किनारे है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन लेखा जोखा ये कथन किसका है। ये लेखा जोखा और एक कथन जो आपका है डॉक्टर प्रोफेसर घाटे जो आपके हैं, कौन है, प्रोफेसर घाटे के द्वारा एक कथन दिया गया था। इन्होंने इतिहास की प्रकृति को स्पष्ट किया था और कहा था इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन और लेखा जोखा है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर दर्ज की गई थी। ये जो आपकी दर्ज हुई थी आपकी नवी योजना में, ठीक है, किसमें, तो आपके नवी योजना में हुई थी, नवी पंचवर्षीय योजना जो कि 97 से लेकर 2002 के बीच में -9% है ना, 0 यानी कितना परसेंट, 0.9 वो भी माइनस 0.9 माइनस का माइनस था, ठीक है, माइनस का 0.9% आपका था। इसी के विपरीत अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक जो आपकी दर्ज की गई थी वो छठी पंचवर्षीय योजना में, उसमें लगभग आपका 11.8% दर्ज की गई थी अगर पूछ लेता है मैक्सिमम। अगला दिया है खजुराहो मंदिर को निर्माण करवाया था। खजुराहो के मंदिर को निर्माण जो करवाया था वो आपकी चंदेल शासकों ने करवाया था। आपको उत्तर डी हो जाएगा, चंदेल शासकों ने, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिलों में आपका है। क्वेश्चन आपको दिया है और आपसे कह रहा है कनिष्ठ का दरबारी चिकित्सक कौन था। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक जो है कनिष्क, और कनिष्क का जो आपका दरबारी चिकित्सक था वो सर जी कौन था। यहाँ पर देखा जाए तो आपके कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था कौन है, यहाँ पर चरक हो जाएगा, यानी उत्तर आपका बनेगा सर सी नंबर है, यहाँ पर चरक आपका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है गांधी जी ने जो सहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। सहयोग आंदोलन तो या सहयोग आंदोलन होता भाई,
असहयोग होता है ना, सहयोग नहीं होगा, असहयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर असहयोग होगा, याद रखना है। आपका जवाब हो जाएगा 1920 में शुरुआत किया था, 1 अगस्त 1920 को शुरुआत किया था, है ना। और यहाँ पर एक बात, ये खत्म कब हुआ था? चौरी चौरा घटना के बाद खत्म हुआ था। क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है? उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं, यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका देखा जाए इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो आप लोग जानते हैं स्टैटिस्टिक मतलब क्या होता है, यानी कक्षा 6 से 8 तक जो सामाजिक विज्ञान में 4 विषय शामिल होते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, है ना, और आपका हो गया कौन? अर्थशास्त्र। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है कि आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधभासी है? आगमनात्मक अधिगम किस विषय का विरोधभासी है? यहाँ पर सर देखा जाए तो 127 नंबर दिया और 127 का जो ऑप्शन आपका बनेगा सर वो आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ये है आपका व्याख्यात्मक शिक्षण आपका हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता है? किसके द्वारा वायुमंडल में प्रदूषण नहीं हो सकता है? यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर जी यहाँ पर दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन जो दिया है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की वजह से नहीं होगा। आपका उत्तर बनेगा सर फर्स्ट नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख होता है? जलीय प्रदूषण में देखा जाए जो आपके औद्योगिक यानी कंपनियों का जो रसायन होता है ना, ये जलीय प्रदूषण में सबसे प्रमुख होता है। यानी आपका उत्तर से जी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। हमने कहा प्रमुख दिया है, धुआं दिया है, अमोनिया दिया है। औद्योगिक रसायन सबसे कह सकते हैं सबसे ज़्यादा खतरा पैदा करता है जो आपका औद्योगिक रसायन होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते ही क्वेश्चन दिया गया है शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा है? शिक्षा को द्विध्रुवी जो कहा है वो किसने कहा है? ये कहा है आपके जो आपके हैं जॉन एडम्स, इन्होंने कहा है, जॉन एडम्स ने कहा है। आपको उत्तर बनेगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? हमने कहा समय व शक्ति की बचत होती है, यहाँ पर तर्क और चिंतन शक्ति का विकास होता है, पाठ्य पुस्तक को अधिक स्पष्ट किया सकता है, विद्यार्थी में स्वाध्याय की आदत पड़ती है। देखो ये गड़बड़ है जाएगा, आपको उत्तर डी नंबर है, यहाँ पर आपका गड़बड़ हो जाएगा। याद रखना है ये व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ जाती है। हमने कहा सर व्याख्या बच्चों में देना ज़्यादा उचित नहीं होता है, क्योंकि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होती है ना, शिक्षा केंद्रित तो होती नहीं है। तो यहाँ पर जो उत्तर आपका हो जाएगा उससे आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो आपका हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो कि आपको उत्तर बनेगा सी नंबर हो जाएगा। ये कह सकते हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद, बिजनौर में ये आपको फैला हुआ है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है मक्का का जो जन्म स्थान वो आपका कहाँ पर है? ये मक्का का जो जन्म हुआ था याद रखना है अमेरिका से हुआ था। ठीक है, अमेरिका से माना जाता है। आपको उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग कैसा होता है? ये पीवाई की क्वेश्चन आपका है। याद रखना प्रमाणित बीज के जो थैले होते हैं उसमें आपका जो लगा होता है वो नीला टैग लगा होता है। क्या लगा होता है? नीला टैग लगा होता है। तो आपको उत्तर बनेगा इन नंबर, नीला टैग आपका होता है। याद रखना है जो उसकी आनुवंशिक शुद्धता की गारंटी देता है। तो आपको उत्तर जो आपका हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए और आपसे कह रहा है ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है? ओलेरी कल्चर जो आपका है सब्जी विज्ञान से जुड़ा है, यानी आपको उत्तर फर्स्ट हो जाएगा, सब्जी विज्ञान हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। ये सर जी जो आपका होता है याद रखना ये आपका पीसी कल्चर होता है। हमने कहा सर जी पीसी कल्चर जो आपका दिया गया है यानी मत्स्य पालन जिसको बोलते हैं पीसी कल्चर बोलते हैं, या जल कृषि भी कहा जाता है, या इसे एक्वा कल्चर भी कहा जाता है। आपको उत्तर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो सर इनको कहा जाता है स्थल संधि कहते हैं, यानी उत्तर आपका बी हो जाएगा। स्थल संधि यानी जो स्थल डमरूमध्य जिसको कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? किस प्रकार का जो मृदा है वो जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? ये किया जाता है आपके केशिका जल होता है जिसको बोलते हैं केशिका, यानी कैपिलरिटी जो आपको होता है मृदा में उपस्थित जो आपके जल होते हैं वो छोटे छोटे महीन रंध्रों से फंसे होते हैं और पौधों की जड़ों से आसानी से अवशोषित हो जाते हैं, जिन्हें हम कोशिका या केशिका जल कहते हैं, केशिका जल कहते हैं। दूध में सर्वाधिक वसा जो होता है उत्पादन वाली भैंस की नस्ल में होता है। इन्हें सबसे ज़्यादा जो फैट होता है भैंस की कौन सी नस्ल में? तो आपकी मुर्रा भैंस जो होती है इसमें फैट ज़्यादा होता है, मुर्रा भैंस में। बाकी दूध में सबसे अधिक और भी आपके होते हैं, एक होती है और भी आपकी कई होती हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया गुल्ली डंडा फैलेसिल माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? ये गुल्ली डंडा जो आपका भैया याद रखना ये गेहूं में आपको मिलता है। ठीक है, गुल्ली डंडा नामक एक वनस्पति है जिसे हम लोग गेहूं में मामा, गेहूं का मामा आपने सुना है? गेहूं का मामा, गेहूं के खेत में है ना जो आपका जग जाता है एक खरपतवार होता है वही होता है। याद रखना है गुल्ली डंडा। अगला दिया है क्वेश्चन दिया गया है भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होना चाहिए।
जब भंडारण आप कर रहे हैं तो आपके बीज में नमी लगभग 8 से 10% होना जरूरी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा होता है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर ये आपका होता है एथिलीन होता है, एथिलीन आपका हो जाएगा, एथिलीन गैस हो जाता है, ये प्राकृतिक पादप हार्मोन्स होता है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है पपैन का स्रोत क्या है। ये पपैन जो आपका है सर जी, पपैन का स्रोत होता है पपीता। क्या होता है, इसी के नाम से जुड़ा है कि पपीता स्वास्थ्यवर्धक होता है, इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, बीटा कोशिका वगैरह काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं, हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर हो जाएगा सर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। यूपी जीके का अहम योगदान आपका रहेगा, यूपी जीके का वीडियो आपको मिल जाएगा। ये सर जी आपका देखा जाए तो अभ्रक आपका नहीं पाया जाता है ना, अभ्रक जो आपका है ये नहीं पाया जाता है। हालांकि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक ही है, लेकिन यूपी में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप दिया और आपसे कह रहा है कि भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना थी और ये आपकी थी हैराल्ड डोमल मॉडल पर थी, यानी उत्तर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया और आपसे कह रहा है कि पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है। यहाँ पर 146 नंबर दिया और इसको बोलते हैं हैचिंग कहते हैं। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को कहते हैं हैचिंग कहते हैं। यहाँ पर हैचिंग कहा जाता है, याद रखना। इसका उत्तर आपका बनेगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। जैसे आपका पेंसिल या पेन या चारकोल से एक ही दिशा में पहले आपने रेखाएं खींच दिया, इसके बाद फिर आपने ऐसे कर दी, इसको हैचिंग कहते हैं। क्वेश्चन दिया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर ये कुंभलगढ़ का है जो शिलालेख है। कौन है ये आपका, कुंभलगढ़ है, कीर्तिगढ़ का है, कहाँ का है भाई बताओ। यहाँ पर राणा कुंभा का जो आपका कुंभ लेखन का प्रकाश डालता है कुंभलगढ़ का है, ये कीर्ति स्तंभ पूछा क्या दिया, कह रहा है अभिलेख दिया गया है ना। हमने कहा कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो सर 147 नंबर का जो बेस्ट ऑप्शन आपका बनेगा ये कीर्ति स्तंभ बनेगा, याद रखना, कीर्ति स्तंभ आपका हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। तो ये आपका यूरेनियम जो पाया जाता है यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे ये तो ललितपुर में पाया जाता है, यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा। इसके अलावा सोनभद्र के भी कुछ एरिया में पाया जाता है, आपको उत्तर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है। यहाँ पर देखा जाए तो सर आपको उत्तर इनमें से क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा का अपारंपरिक यानी जो आपका बायोगैस होता है ना, बायोगैस जो आपका दिया है, आपको उत्तर बनेगा सर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। हर्षवर्धन को जो पराजित किया था वो आपकी पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर खदेड़ दिया था। उत्तर आपके यहाँ पर बी नंबर में से राइट हो जाएगा, बी नंबर है। और अगला मॉडल पेपर जो आपका है ना, वो आपका इसको हम आपको दूसरे मॉडल पेपर में करवा देंगे दूसरे वीडियो में। मंजिलों से ज़्यादा सफ़र नामक आत्मकथा किसने लिखी है और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इन दो क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। बैटरी कम है इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं कि आपको 2 ही सेट आपको करवा रहे हैं। 120 क्वेश्चन वैसे भी कम समय में हमने काफ़ी चीज़ें आपको करवा दे रहे हैं। अगर आप जुड़े रहेंगे तो प्रैक्टिस आपकी बहुत बेस्ट आपकी हो जाएगी और हमारे जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे ना वो बिल्कुल आपको बेस्ट से बेस्ट आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस में आपके ऐसे क्वेश्चन जो आपकी पीवाई पर आधारित आपके होते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा, है ना। और आप लोग बता दीजिएगा कि सर जी और आने वाली एग्जाम की तैयारी करेंगे या नहीं करेंगे, है ना, उसको बता दीजिएगा। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।